हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, एनसीईआरटी क्लास 8th साइंस का हमारा 4th चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है पदार्थ, धातु और अधातु। इस चैप्टर के 2 वीडियो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये इस चैप्टर की तीसरी क्लास है। हम पिछले वीडियो में धातुओं के कुछ भौतिक गुणों के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बचे हुए धातुओं के जो भौतिक गुण हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में 7 भौतिक गुण कंप्लीट हो चुके थे। आज हम बात करेंगे 8वें भौतिक गुण के बारे में, और 8वां जो भौतिक गुण है वो है आघातवर्धनीयता। 8वां जो भौतिक गुण है वो है आघातवर्धनीयता। देखिए, इसके संधि विच्छेद से ही हम इसकी परिभाषा और इसके अर्थ को समझ सकते हैं। आघातवर्धनीयता, आघात का मतलब होता है पीटना या चोट मारना। आघात का मतलब होता है पीटना और वर्धन का मतलब होता है बढ़ना। वर्धनीयता का मूल शब्द है वर्धन, और वर्धन का मतलब होता है बढ़ना। तो इसका आघातवर्धनीयता का जो अर्थ है वो हो जाएगा पीटने पर बढ़ना, पीटने पर फैलना। तो इसका अर्थ हम लिख सकते हैं पीटने पर बढ़ना या फैलना। तो धातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातुओं पर जब आघात किया जाता है, उनको पीटा जाता है, तो ये बढ़ जाते हैं, और ये गुण ही क्या कहलाता है? आघातवर्धनीयता कहलाता है। इसकी परिभाषा को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि धातुओं में आघातवर्धनीयता पाई जाती है। इसको हम लिख सकते हैं कि धातुओं में आघातवर्धनीयता पाई जाती है। धातुओं में आघातवर्धनीयता पाई जाती है, और इसी कारण इन्हें हथौड़े से पीटकर इनकी चादर बनाई जा सकती है। और इसी कारण इनको हथौड़े से पीटकर इनकी चादर बनाई जा सकती है। चादर बनाई जा सकती है। धातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघातवर्धनीयता पाई जाती है, यहां और नहीं भी लिखेंगे तो भी सही रहेगा कि इसी कारण इनको हथौड़े से पीटकर इनकी चादर बनाई जा सकती है। जितनी भी धातुएं हैं लगभग जो कठोर हैं उन सब में आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाएगा। आघात का मतलब क्या होता है? पीटना। वर्धनीयता का मूल शब्द देखें तो वर्धन होता है, और वर्धन का मतलब होता है बढ़ना। अर्थ क्या हो गया? पीटने पर बढ़ना या फैलना। तो धातुओं में आघातवर्धनीयता पाई जाती है, और इसी कारण इनको हथौड़े से पीटकर इनकी क्या बनाई जा सकती है? चादर बनाई जाती है। इसके बाद में 9वां जो कैरेक्टर है उसकी बात करते हैं, विद्युत चालकता की। 9वां जो गुण है वो है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता। विद्युत चालकता क्या होती है?
धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह होने के कारण ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह होने के कारण धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह होने के कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ये विद्युत के सुचालक होते हैं। धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी विद्युत धारा बहती है, इसलिए ये विद्युत धारा के या विद्युत के सुचालक होते हैं। अगर विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु की बात करें तो वो होती है चांदी। तो हम लिख सकते हैं कि चांदी अर्जेंटम, जिसका प्रतीक है Ag, अर्जेंटम जो है विद्युत की सर्वोत्तम चालक है। अर्जेंटम क्या है, विद्युत की सर्वोत्तम चालक है। चांदी विद्युत की सर्वोत्तम चालक है। सर्वोत्तम चालक धातु है या सर्वोत्तम चालक है। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। 8वां गुण हमने पढ़ा है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता के अर्थ की हम बात करें तो जब इसको डिवाइड करते हैं तो आघात और वर्धन दो शब्द बनते हैं। आघात का मतलब होता है पीटना, वर्धन का मतलब होता है बढ़ना। तो अर्थ क्या हो गया, पीटने पर बढ़ना या फैलना। तो आघात वर्धनीयता का गुण धातुओं में पाया जाता है। धातुओं में आघात वर्धनीयता पाई जाती है, इसी कारण इनको हथौड़े से पीट कर इनकी क्या बनाई जाती है, चादर बनाई जा सकती है। 9वां गुण है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता में यह आता है कि ये पदार्थ विद्युत के चालक हैं या कुचालक हैं। तो धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह होने के कारण ये विद्युत के क्या हैं, सुचालक है। सुचालक का मतलब होता है अच्छे चालक। चांदी जो है विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु है। इसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टर की हम बात करेंगे। 10वें नंबर पे जो गुण आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। दसवें नंबर पर आता है 10वां गुण जो है वो है इनका तन्यता। क्या होती है तन्यता? 10वें नंबर पर आता है धातुओं का गुण तन्यता। तन्यता कहेंगे किसे? तो हम लिख सकते हैं कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे खींचने पर आसानी से तार में बदल जाता है। लिख सकते हैं धातुओं का वह गुण जिसके कारण धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे खींचने पर, किसे? धातुओं को, उसे खींचने पर आसानी से तार में परिवर्तित किया जा सके या बदला जा सके। यही क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है। तन्यता कहलाता है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण धातु को हम खींचे और आसानी से वह तार में परिवर्तित हो जाए, तार में बदल जाए, तन्यता कहलाता है। सबसे अधिक तन्य धातु की अगर बात की जाए, सबसे अधिक तन्य धातु
धातु की बात की जाए तो वह होता है सोना। Au जिसका प्रतीक होता है, ये सबसे अधिक तन्य धातु है। इस प्रकार धातुओं के भौतिक गुण होते हैं कंप्लीट। धातुओं के भौतिक गुणों में 10 गुण हमने पूरे विस्तार से पढ़े हैं। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां पर आप लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में। अधातुओं के भौतिक गुण कौन कौन से हैं, उनको हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। हेडिंग डालते हैं अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण। कौन कौन से भौतिक गुण हैं अधातुओं के? अधातुओं के भौतिक गुण में नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो वो ही आ जाता है भौतिक अवस्था। और भौतिक अवस्था के आधार पर जो अधातु हैं वो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। सामान्य ताप पर अधातुएं लिख सकते हैं हम कि सामान्य ताप पर अधातुएं पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ठोस, द्रव, गैस। तो सामान्य ताप पर अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकती है। ठोस सॉलिड, द्रव लिक्विड व गैस जी, तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं या हो सकती है। तीनों अवस्थाओं में हो सकती है। अब पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं हैं उनमें कौन कौन से अधातु होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप की अगर हम बात करें तो कार्बन, सल्फर और आयोडीन। C कार्बन, S सल्फर और I हो गया आयोडीन। ये जो धातुएं हैं, ये जो अधातुएं हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। कार्बन, सल्फर और आयोडीन ये अधातुएं हैं जो ठोस रूप में पाई जाती है। एक अधातु है ब्रोमीन जिसका प्रतीक होता है Br, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। गैसीय अधातुओं की बात करें तो हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं O2। हाइड्रोजन ब्रैकेट में लिख सकते हैं H2। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और लिख सकते हैं गैसों के नाम हम, जैसे नाइट्रोजन N2। देखिए एक बार रिपीट करते हैं कि अधातुओं के भौतिक गुणों में हमने सबसे पहला भौतिक गुण देखा भौतिक अवस्था। और भौतिक अवस्था में हम देखते हैं कि पदार्थ जो है उसकी 3 अवस्थाएं होती है। उनमें अधातु कौन कौन सी अवस्थाओं में पाए जाते हैं? तो हमने देखा कि सामान्य ताप पर अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में हो सकती है। अब तीनों अवस्थाओं में हो तो सकती है, लेकिन कौन कौन सी जो तीनों अवस्थाओं में हो सकती है वो है, जैसे ठोस में कौन कौन सी अधातुएं आएगी, उसमें कार्बन, सल्फर और आयोडीन तीनों ठोस रूप में पाई जाती है, लेकिन है क्या ये अधातुएं हैं। द्रव अवस्था की बात करें तो ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है।
गैसीय अवस्था की बात करें तो गैस में देखो, जैसे ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ये अधातु भी हैं और गैस भी हैं। तो गैसीय रूप में पाई जाने वाली अधातु हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। इसके बाद में हम बात करते हैं अधातुओं के रंग की। तो अधातुओं के भौतिक गुण में दूसरा गुण हम लिख सकते हैं रंग। अधातुओं के भौतिक गुणों में दूसरा गुण हम लिख सकते हैं रंग। और रंग में हम लिख सकते हैं कि अधातुएं जिस प्रकार पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, वैसे ये विभिन्न रंगों की होती है। तो हम लिख सकते हैं अधातुएं विभिन्न रंगों की हो सकती है, विभिन्न रंगों की हो सकती है या विभिन्न रंगों में हो सकती है। जैसे हम बात करें सल्फर की, प्रतीक होता है एस, तो ये कैसा होता है? पीली अधातु या पीला अधातु हम कह सकते हैं। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का प्रतीक होता है Cl, और क्लोरीन जो है हरी पीली या हम कह सकते हैं हरा पीला अधातु है। फास्फोरस की बात हम करें, फास्फोरस फास्फोरस का प्रतीक होता है P, और फास्फोरस जो है लाल सफेद होता है। इस प्रकार अधातुएं विभिन्न रंगों में पाई जाती है। तीसरा गुण हम लिख सकते हैं चमक, और इस गुण के अंतर्गत हम बात करेंगे कि अधातुएं जो होती है प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है। अब कोई भी वस्तु है चमकेगी कब? जब वो प्रकाश को परावर्तित करेगी। धातुएं प्रकाश को परावर्तित करती है, इसलिए उनमें चमक होती है। अधातुएं प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है, इसलिए उनमें चमक नहीं होती है या इसलिए चमक रहित होती है। तो हम लिख सकते हैं अधातुएं प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है, अधातुएं प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है, इसलिए ये चमक रहित होती है। चमक रहित होती है यानी इनमें चमक नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें कि जैसे कोयला हम उदाहरण लें, कोयला एक अधातु है। इसको धूप में रखो चाहे छाया में रखो, इसको हम धूप या छाया कहीं पे भी इसको रख देंगे, रखने पर ये कैसा रहेगा? चमक रहित रहेगा। तो हम लिख सकते हैं कि कोयले को धूप या छाया में रखने पर भी यह चमक रहित रहता है। देखिए एक बार रिपीट करते हैं दोनों को। दूसरा कैरेक्टर हमने देखा अधातुओं का, भौतिक गुण दूसरा है रंग। तो अधातुएं विभिन्न रंगों की हो सकती है, अलग अलग रंगों की हो सकती है, जिनमें सल्फर हमने देखा पीला रंग का, क्लोरीन हरा पीला रंग का, और फास्फोरस लाल सफेद रंग का होता है। तीसरा गुण आता है चमक। तो चमक के बारे में हम बात करते हैं, उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जब कोई पदार्थ चमक उत्पन्न करता है तो उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है। कोई प्रकाश की किरण आ रही है, किसी पदार्थ की सतह से टकरा के वापस उसका परावर्तन हो रहा है,
तो वह वस्तु क्या होगी, चमकीली होगी। तो धातुओं पर जब प्रकाश आता है तो धातुएं क्या करती है, प्रकाश को परावर्तित करती है, इसलिए वो अधिक चमकीली होती है। अधातुएं क्या करती है, प्रकाश का जो परावर्तन है, परावर्तित प्रकाश को जो करती है वो नहीं करती है। धातुएं प्रकाश को परावर्तित करती है लेकिन अधातुएं प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है, इसलिए ये कैसी होती है, चमक रहित होती है। चमक रहित का मतलब हो गया इनमें चमक नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें जैसे कोयला। अब कोयले को हम धूप में रखें चाहे छाया में रखें, ये कैसा रहता है, चमक रहित रहता है, अर्थात इनमें चमक नहीं पाई जाती है। चौथा कैरेक्टर अगर हम देखें तो वो होता है कठोरता। चौथा कैरेक्टर आता है हमारे पास कठोरता। तो हमने धातुओं के बारे में पढ़ा था कि धातुएं कैसी होती है, कठोर होती है, और अधातुएं कैसी होती है, नरम व भुरभुरी होती है। तो हम लिख सकते हैं कि अधातुएं नरम व भुरभुरी होती है। अब नरम तो हम जानते हैं जो मुलायम है वो, लेकिन भुरभुरी क्या होती है, भंगुरता आप लोगों ने नाम सुना होगा। भुरभुरी का मतलब होता है मसलने पर छोटे छोटे टुकड़ों में वो बट जाए, वो क्या होगी, भुरभुरी होगी। कठोरता में हमने देखा कि अधातुएं नरम होती है, भुरभुरी होती है। नरम का मतलब लचीली भी हम कह सकते हैं, जिसको हम कोई भी किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, जैसे फ्लेक्सिबल जिसको हम बोलते हैं। तो भुरभुरी जैसे मसले उसको, तो मसलने पर छोटे छोटे टुकड़ों में वो बट जाए, वो भुरभुरी होती है। अपवाद की बात करें तो इसका अपवाद हम लिख सकते हैं कठोरता का अपवाद हो जाएगा हीरा। हीरा क्या है, एक कार्बन का अपर रूप है। हीरा क्या है, कार्बन का अपर रूप है, और हीरा जो है कठोरता के गुण को दर्शाता है, लेकिन फिर भी ये क्या है, अधातु है। क्यों, क्योंकि ये विद्युत का चालन नहीं करता, विद्युत का कुचालक होता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, हीरा कठोर है और कठोरता के गुण को दर्शाते हुए भी ये क्या है, अधातु है। क्यों, क्योंकि हीरा जो है इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। इस प्रकार आज हमने धातुओं के कुछ भौतिक गुणों के बारे में बात की है जो पिछले वीडियो में हम नहीं पढ़ सके थे, और धातुओं के भौतिक गुणों को कंप्लीट करके कुछ अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में बात की। जैसे अधातुओं के भौतिक गुणों में पहला गुण हमने देखा भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था में पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में अधातु पाई जाती है। ठोस रूप में देखें तो कार्बन, सल्फर, आयोडीन, द्रव रूप में देखें तो ब्रोमीन, और गैसीय रूप में देखें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये तीनों अवस्थाओं में अधातुएं पाई जाती है। दूसरा कैरेक्टर हमने देखा रंग वाला। तो अधातुएं विभिन्न रंग की होती है, जिसमें हमने देखा सल्फर पीला होता है, क्लोरीन गैस हरी पीली होती है, और फास्फोरस जो है वो लाल सफेद होता है। तीसरा कैरेक्टर हमने देखा चमक वाला। तो अधातुएं प्रकाश का परावर्तन नहीं करती है, इसलिए ये चमक रहित होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कोयला लेके उसको छाया में रखें चाहे धूप में रखें, उसमें चमक नहीं आती है। और चौथा कैरेक्टर जो है उसकी बात की हमने कठोरता की। तो हमें पता है कि धातुएं कठोर होती है, लेकिन अधातुएं कैसी होती है, नरम और भुरभुरी होती है। नरम तो मुलायम हो गई, भुरभुरी मसलने पर वो टुकड़ों में बट जाए तो भुरभुरी होती है। लेकिन इसका भी अपवाद है। अपवाद क्या है, हीरा। कार्बन का ही एक अपर रूप है हीरा, वो इसका अपवाद है कठोरता का, क्योंकि वह कठोर होता है, लेकिन कठोर होते हुए भी वह विद्युत का कुचालक है। हीरा जो है कठोर है लेकिन विद्युत का कुचालक है, इसीलिए इसे अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। हमें यह अपवाद जरूर ध्यान रखना है कि कठोरता का अपवाद क्या है, हीरा है। इस प्रकार अधातुओं के भौतिक गुणों में ये चार भौतिक गुण, भौतिक अवस्था, रंग, चमक और कठोरता, इनके बारे में हमने बात की है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। बाकी के जो अधातुओं के भौतिक गुण बचे हैं उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियो को देखते रहिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।